हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ये चीज़ें आपके फ्रेंड्स को भी समझ आए। ओके, तो यहाँ पे जो है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। जो इंटरपोलेशन होता है उसके लिए जो है हम एक मेथड होता है जो कि हम यूज़ करते हैं जब हमसे पूछा जाएगा यहाँ पे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालिए किसी फंक्शन का, कोई पॉइंट दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों का ज्ञान रखेंगे तो चीज़ें आपसे इजी वे में सॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे जो है आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। पहले फार्मूला देखिए, फार्मूले के बाद जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिटी ही लाना हमारा यहाँ पे मकसद है। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले तो यहाँ पे फार्मूला जिस तरीके से आपका फॉरवर्ड होता था उसी तरीके से डिक्टो है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होगा और यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा पहले वाले मेंबर एक्स के पहले एलिमेंट के साथ यहाँ पे एक्सपेंशन होगा। और यहाँ पे जो सिंबल है, सिंबल यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस का ये होता है क्या है, एक ट्रायंगल मतलब एरिया बनाइए और इसको बीच से काट दीजिए। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस, इस तरीके से। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है इस सिंबल को डिवाइडेड डिफरेंस सिंबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आप एक्स माइनस ए फर्स्ट टर्म में कीजिए, फिर यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए और नेक्स्ट वाला अलग से एक्स माइनस बी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है फार्मूले की क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फार्मूला देख लीजिए, बाकी यहाँ पे क्लैरिटी आपको क्वेश्चन से आएगी। और यहाँ पे मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन है, क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पे x है और ये एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे डिफरेंस एफ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि 0 है, ये 1 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है फंक्शन की 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमारा एफ ऑफ ए हो जाएगा, ये हमारा एफ ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जब डिफरेंस करेंगे, मतलब डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस अगर करना होगा, क्योंकि एक ही डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, एफ ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, अपॉन बी माइनस ए, दैट मीन्स 1 माइनस 0, 3 माइनस 2, 1 बाई 1 ए। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कोई ये चीज़ें दे दे और ये दे दे और यहाँ पे जो है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, इवेलुएट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहता है गिवन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स का फॉर्म पूछा गया है या फिर आपसे कोई सा भी वैल्यू पूछा जा सकता है। F10 की वैल्यू क्या होगी या फिर F ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाटा दिया जाता है और उस डाटा के बिहाफ पे आप फंक्शन निकालिए और फंक्शन निकाल के आपसे कोई भी वैल्यू पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को हमने क्या किया है, टेबल के अंदर ड्रा किया है। टेबल के अंदर ड्रा करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे x रखा, x की वैल्यू 0 थी, 1 थी, 2 थी और 5 थी। ठीक है, इसलिए हमने इस कॉलम के अंदर रख लिया। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 के करेस्पॉन्डिंग 2 है, 1 के करेस्पॉन्डिंग 3 है, 2 के करेस्पॉन्डिंग 12 है, 5 के करेस्पॉन्डिंग 147 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस करना है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस करने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू, मतलब यहाँ पे दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू क्या है, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन इनके जो यहाँ पे आ रहे हैं इनका डिफरेंस, दैट मीन्स 1 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, 3 माइनस 2 वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर इसका और इसका डिफरेंस ध्यान से समझिए, चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 माइनस 3 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो सिर्फ यहीं तक आएगा और यहाँ तक आएगा, मतलब यहाँ पे 2 माइनस 1, 12 माइनस 3 9 और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आइए, मतलब यहाँ पे 5 और 2 जो नीचे होगा इनका ही सिर्फ डिफरेंस हो पाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 147 माइनस 12 अपॉन 5 माइनस 2, 147 माइनस 12 अपॉन 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और यहाँ से आपको इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको 45 मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका और इसका डिफरेंस करना है। इसका और इसका डिफरेंस करने का मतलब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे पहला और ये तीसरा क्या है, पहले और तीसरे से हो रहा, मतलब यहाँ पे अब जो डिफरेंस किया जाएगा नीचे में वो 0 और 2 का किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो डिफरेंस किया जाएगा ये आपका 1 का और 5 का, मतलब ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा। अदरवाइज हम जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, पेन चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे कलर तो आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला किसके तहत चलेगा, इसके तहत। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और बाकी चीज़ें ये तो यही रहेंगी, ये चीज़ें यही रहेंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 9 माइनस 1, क्या है 9 माइनस 1। अब तो यहीं से चीज़ें तो निकल के आ रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन तो वही रहेगा, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, अपॉन चेंजमेंट यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस में कहाँ पे आता है, इसके पॉइंट में जो स्टार्टिंग के ये पॉइंट्स होते हैं यहाँ से चेंजमेंट आने लगता है। ठीक है, सेकंड में क्या है, इस तरीके से होगा, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 2 है, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाते हैं, इसका मतलब 2 माइनस 0 हो जाएगा, और 9 माइनस 1 आपका 8 हो जाएगा, 8/2 आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 माइनस 9 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये 5 है और ये आपका क्या है 1 है, 5 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक नया पेन चेंज करते हैं और कुछ अलग से करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दो का डिफरेंस होगा, क्या है इन दो का डिफरेंस होगा, और ठीक है अभी देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अब की बार लास्ट और इसका लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉइंट का डिफरेंस चेंज होगा, बात आ रही समझ में। फंक्शन तो यहाँ पे नीचे माइनस फर्स्ट हो जाएगा, बट यहाँ से चेंजमेंट इसके अंदर आती है, क्या है चेंजमेंट इसके अंदर यहाँ से आती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 4 अपॉन, और ये पॉइंट का 5 माइनस 0, क्या है 5 माइनस 0, 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5, 5 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 1 मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू पहले तो 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहाँ से पहला निकाल लीजिए, क्या है x जो पहला पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस उस फंक्शन का, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, और इसके आगे अगर कोई आपसे कहे कि यहाँ पे फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस आपको निकालना है तो आप बोल दीजिए कि इसका निकाला ही नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं है तो आप निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है देखिए 4 वैल्यू है तो 3 तक आप थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक आप पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस पे नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है 2 आया है, 1 आया है, 4 आया है, 1 आया है, 2। यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 2 है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, फर्स्ट जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू f ऑफ
ज़ीरो की वैल्यू आई थिंक 1 आई है। फिर जो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस F0 है इसकी वैल्यू 4 आई है, और जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस F0 की वैल्यू है ये 1 आई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 होता है, फिर 1 2 होता है, मतलब एक एक की गैपिंग, और इसको आप नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इसको रिमूव कर दीजिए, मेन मतलब आपका इससे होता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आप इन तीनों को सही से निकालेंगे तो वैल्यू पुट कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार ज़रा सा हम यहाँ पे 2 1 4 1 2 1 4 1, ठीक है, सही लिखा गया है 2 1 4 1। अब जो हम निकालेंगे वो चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट आएंगी। क्या है, चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। Fx इज इक्वल टू F0 की वैल्यू क्या है, 2 है, x माइनस 0 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या था, पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 5 था। ठीक है, क्या है 0 1 2 5, तो यहाँ पे जो है 5 आपको करने की डिफरेंस ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ डिफरेंस जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका किया ही नहीं जा सकता, तो 0 आप ओबियसली मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स डिवाइडेड डिफरेंस F0। ठीक है, एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस F0 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस F0। ठीक है, वैल्यू अब पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू 4 आ रही है, प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको fx की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके f ऑफ x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, ये आपको मिल रही है 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एक्स माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई आप कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके, एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस एक्स प्लस 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4x, ये हो जाएगा प्लस x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 2, माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस 2x और प्लस का x, तो ये माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो आ रहा है ये आपको मिल रहा है fx इज इक्वल टू, यहाँ पे x की पावर 3 सिर्फ एक है। ठीक है, x की पावर 3 जाएगा, x की पावर 2 का अगर जिक्र करें तो यहाँ पे जो है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, और यहाँ पे जो है 4 2 माइनस 2 प्लस x, तो ये हो जाएगा माइनस x, और यहाँ पे जो है कांस्टेंट कोई टर्म नहीं है, कांस्टेंट कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब प्लस का 2 हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। fx इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। यहाँ पे आपको f ऑफ x इज इक्वल टू मिल रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अगर आपसे कोई ये कहे कि F0 की वैल्यू बताइए, 2 आएगी, f ऑफ 1 की वैल्यू बताइए, 1 1 2 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। f ऑफ 3 की वैल्यू पूछे, x की वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 3 प्लस 2, सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। f ऑफ 10 कोई पूछे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में किस तरीके से डिवाइडेड डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ें हम और सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 0 है, छोटा छोटा टर्म लेके, ठीक है,
1 2 3 और ये मान लीजिए 4 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वैल्यू 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। ये x है, ये fx है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1 अपॉन 1 - 0 वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है। 2 - 1 1 अपॉन 1 हो जाएगा। यहाँ पे इन दो का किया गया है, मतलब सिर्फ इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों का करना है, क्या है, फिर इन दोनों का करना है। तो यहाँ से जो है आपका हो जाएगा 3 - 2 और यहाँ पे सिर्फ एक एक चल रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 - 1 2 - 1, इसको सोल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा 4 - 3 अपॉन 3 - 2, सोल्व कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको करना होगा 5 - 4 अपॉन 4 - 3, इसको सोल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा। जब सेकंड वाले का करेंगे, क्या है, सेकंड वाले का जब करेंगे, दैट मीन्स सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस fx जब होगा, तब इन दो का डिफरेंस अपॉन इसका और इसका होगा, मतलब 2 - 0 हो जाएगा। फिर इसका करने के लिए इसका डिफरेंस नीचे माइनस ऊपर अपॉन, यहाँ पे जो है अब इसका और इसका चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 3 - 1, फिर यहाँ पे इन दो का डिफरेंस हो जाएगा ऊपर और नीचे यहाँ पे 4 और 2 का हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 - 2, ठीक है। ये सोल्व कर लीजिए, ये सोल्व कर लीजिए, ये भी आपका सोल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे डेल क्यूब fx आएगा, क्या है, डेल क्यूब fx आएगा और यहाँ पे आपका डेल 4 भी आएगा। समझ में आ रही है बात। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब जो है 3 - 0 किया जाएगा, क्या है, अब 3 - 0 किया जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखा जाएगा। अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 - 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए। फिर इन दोनों का डिफरेंस करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 4 - 0, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से आपका डिवाइडेड डिफरेंस टेबल चलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्लियरिटी आपको क्वेश्चन के टेबल से और भी ज़्यादा मिल चुकी होगी। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे जो है डिवाइडेड डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको फार्मूला समझ में आ रहा होगा कि पहले वाले पॉइंट को x में से घटाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में जब डेल स्क्वायर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखने लगेंगे तो यहाँ पे उस पॉइंट में जो x है उसमें से पहला पॉइंट हटाएंगे इनटू उसमें से दूसरे पॉइंट को हटा के दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। सिमिलरली तीसरे में पहले को हटा के x से और दूसरे को x से हटा के तीसरे को x से हटा के उन तीनों की प्रोडक्ट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि ये चीज़ें आपके फ्रेंड्स तक भी पहुँच सके। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। ओके।